आज मुसलमानों के नाम पर बहुत सारे राजनीतिक दल, चाहे वो सेकुलरिज्म का झंडा लेकर चल रहे हों या सोशलिज्म की बात करके पीडीए के माध्यम से मुसलमानों का बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो। ये तमाम नेता जो मुसलमानों के नाम पर सियासत कर रहे हैं, इन्हें मुसलमानों का वोट तो चाहिए, परंतु मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देना ये लोग नहीं चाहते। देश के अंदर आज की तारीख में 2 सांसद ऐसे हैं कि जो सच और जायज बात कह सकते हैं। बाकी तमाम जितने भी मुसलमान नेता हैं, उनकी किसी की इतनी औकात और हैसियत नहीं कि वो सार्वजनिक स्थल पर कोई सच और हक बात कह सकते हों। मात्र 2 सांसद ऐसे हैं, एआईएमआईएम के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने पिछले दिनों एक मीटिंग में बहुत ही वाजिब प्रश्न उठाया और उसने ये कहा कि देश के अंदर जब सार्वजनिक सड़कों को ब्लॉक करके पुलिस संरक्षण में, शासन की देखरेख में कावड़ यात्रा के लिए 10-15 दिन, 20 दिन के लिए रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं और उन पर पुष्प वर्षा की जाती है, तो फिर 15 मिनट की नमाज के लिए मुसलमानों के साथ भेदभाव क्यों है? हालांकि चंद्रशेखर का ये बयान एक बहुत लंबी राजनीति से प्रेरित है, लेकिन उन्होंने इसकी डिटेल रखी और कहा कि 15 मिनट अगर नमाज पढ़ लें तो कोई हर्ज नहीं, जब 15 दिन के लिए रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं। पहले तो मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद आपको ये बात बताना चाहता हूं, अमूमन तौर पर मुसलमान कभी भी सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ता। साल में 2 मौके ऐसे आते हैं कि एक ईद का मौका, कि जब ईदगाह में हजारों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं और ईदगाह छोटी पड़ जाती है और फ्लो के चलते सड़क पर 10 या 15 मिनट के लिए रास्ता ब्लॉक हो जाता है और उसमें नमाज पढ़ के नमाजी अपने घर चले जाते हैं। और कहीं कहीं इक्का दुक्की जगह जो शहर की प्रमुख जामा मस्जिद होती है, बड़ी मस्जिद होती है, उसमें अलविदा जुमा जो रमजान का होता है, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों से लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं और उस रोज वो शहर की प्रमुख जामा मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं और उसमें कभी कभी ओवरफ्लो के चलते सड़क पर नमाज पढ़नी पड़ जाती है। ये कहीं कहीं ऐसा देश में होता है, सारे कहीं नहीं होती, और मुसलमान सड़कों पर कहीं नमाज नहीं पढ़ते। सड़क तो बहुत बड़ी बात है, मुसलमान तो अगर देखेंगे मस्जिदें खाली पड़ी हैं और मुसलमान बाहर सड़कों पर चाय की दुकानों और खोखों पर बैठकर ठट्टेबाजी करते रहते हैं। वो बेचारे तो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन चूंकि सरकार को ऐसी तुष्टीकरण की नीति अपनानी है ताकि मुसलमान को छुआछूत का शिकार बना दिया जाए और उधर उनका जनमत संग्रह इस बयान से हो जाए, इसीलिए सरकार इस तरह के बेहुदा बयानबाजी करती है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार 15 दिन के लिए सड़कें बंद कर देती है, पूरी तरीके से रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं, पुलिस संरक्षण में सारा कार्यक्रम चलता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 75-80 सालों से पूरे देश के अंदर एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि ईद के दिन मुसलमानों ने ईदगाह भर जाने के कारण सड़क पर नमाज पढ़ी या रमजान के अलविदा जुमा में थोड़ी देर के लिए सड़क पर नमाज पढ़ी, लेकिन कहीं भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा
जहां मुसलमानों ने दुकानदारों के साथ मारपीट की हो, लूटपाट की हो और उन सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। मगर शासन के आदेशानुसार पुलिस संरक्षण में जो कावड़ यात्रा चल रही है, आप पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर देख सकते हैं कि आस्था के नाम पर श्रद्धालु कावड़िए जो गुंडागर्दी, जो उत्पात सड़कों पर मचाकर देश के भाईचारे को तोड़ने का दुस्साहस कर रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को तोड़ रहे हैं और वर्ग विशेष यानी मुसलमानों को टारगेट कर करके उनको मारा पीटा जा रहा है, इस पर सरकार भी मौन है, सरकार के नेता भी मौन है और तो छोड़िए, तमाम मुसलमान नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को छोड़कर सारे के सारे खामोशी अख्तियार की। उल्टे मुसलमानों में तो और बीमारी फैल रही है कि जो कावड़िए आस्था के नाम पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों पर खुला उत्पात मचाकर अराजकता का माहौल बनाए हुए हैं, उनके स्वागत के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए मुस्लिम नेताओं में मारामारी चल रही है, होड़ लगी है, उनके स्वागत के लिए होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। अगर मैं सहारनपुर जिले की बात करूं तो सहारनपुर जिले में सांसद हो, पूर्व सांसद हो, विधायक हो, एमएलसी हो, तमाम के तमाम लोगों में एक होड़ मची है और बड़े बड़े होर्डिंग उन कावड़ियों के स्वागत के लिए लगाए जा रहे हैं जो कावड़िए खुलेआम सड़कों पर किसी की मोटरसाइकिल तोड़ रहे हैं, किसी का ई रिक्शा तोड़ रहे हैं, किसी की कार को आग लगा रहे हैं, पुलिस के साथ मारपीट कर रहे हैं और शासन पूरा संरक्षण उनको दे रहा है और बेचारी पुलिस मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। इन ऐसे उत्पातियों के लिए, इस तरह की अराजकता करने वालों के लिए, सड़कों पर कानून को हाथ में लेकर नंगा नाच करने वाले कावड़ियों के लिए सहारनपुर के नेताओं में एक वायरस घुस गया है, एक बीमारी घुस गई है कि उनकी स्वागत के लिए कई कई हजार रुपए के, लाखों लाखों रुपए के होर्डिंग लगाए गए। सहारनपुर में आप सोशल मीडिया पर देखिए, एक सांसद ने एक विधायक के होर्डिंग उनके घर के पास लगे हुए थे कावड़ियों के स्वागत के लिए। अब वो सांसद ने उतरवाए या वो लगाने वालों ने उतारे, ये तो जांच का विषय है, परंतु वहां से विधायक का, सहारनपुर देहात के विधायक का यूनिपोल पर होर्डिंग लगा हुआ था। वहां कावड़ियों के स्वागत के लिए सहारनपुर के सांसद जो हैं उनका होर्डिंग लगाया गया और विधायक का उतार दिया गया। इस मुद्दे को लेकर विधायक और सांसद समर्थकों में जम करके सोशल मीडिया पर वो तमाम हदें पार कर दी गई हैं, इतनी छिछोरी हरकतें की जा रही हैं और ऐसी ऐसी बातें लिखी जा रही हैं, अगर आप पढ़ेंगे इनको शर्म के मारे आपका सर झुक जाएगा। और यही नहीं, जब सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भले ही वो राजनीति से प्रेरित बयान दिया हो, उन्होंने ये कहा कि जब 15 दिन के लिए कावड़ यात्रा के लिए रास्ते बंद कर दिए जाते हैं तो मुसलमानों को 15 मिनट के लिए नमाज पढ़े जाने की पाबंदी क्यों लगाई जाती है। चलिए, सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जायज बात कही, वाजिब प्रश्न उठाया, लेकिन सहारनपुर के सांसद मुफ्ती आजम की भूमिका में आ गए और उन्होंने तत्काल एक फरमान जारी कर दिया कि सड़कों पर पढ़े जाने वाली नमाज को तो अल्लाह भी कबूल नहीं करता। सांसद महोदय, अगर हम सवाल करने पर आ गए, हम लोगों को सच बताने पर आ गए, आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। हम अगर आपसे ये पूछ लें कि अगर सरकारी जमीन पर या दलितों के पट्टों पर कब्जा करके, जुगाड़बाजी करके कहीं किसी धार्मिक स्थल का निर्माण कर लिया गया हो अपने बाप दादा के नाम पर,
क्या उसमें 5 वक्त पढ़ी जाने वाली नमाज को अल्लाह कबूल करेगा? शायद मुफ्ती आजम इमरान मसूद इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। मेरी इमरान से भी यही बात है कि अगर आप सच और हक बात को सार्वजनिक धड़ल्ले से नहीं कह सकते, तो कम से कम अगर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कोई जायज बात कही, तो कम से कम आप मुफ्ती आजम की भूमिका में ना आकर के उसका विरोध तो ना करते। ये काम तो उलमाए इकराम का है, आलिम दीन का है, मुफ्ती इकराम का अधिकार है फतवा देना। आप तो एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, सांसद हैं, आपको फतवा जारी करने का कोई हक अधिकार नहीं है। तो साथियों, मैं ये कह रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, जो उत्तराखंड का हरिद्वार का इलाका हो, वहां पर आस्था के नाम पर श्रद्धालु जिस तरीके का तांडव कर रहे हैं और बेचारी हमारी पुलिस प्रशासन जिसके कंधों पर कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी है, वो मूक दर्शक बनकर देख रही है। ना केवल वो मुसलमानों के साथ मार पिटाई कर रहे हैं, बल्कि पुलिस के जवानों के साथ भी, पुलिस के अफसरों के साथ भी खुली गुंडागर्दी का लाइसेंस शासन की तरफ से मानो उनको मिला हुआ है और वो खुल्लम खुल्ला अपना उत्पात सड़कों पर मचा रहे हैं। ये अमर उजाला अखबार है 27 जुलाई 2024 का। मेरठ में कार की टक्कर से कावड़ खंडित, सवारों को दौड़ाकर पीटा, कार में तोड़फोड़ की, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, एक नहीं सैकड़ों की संख्या में। अरे भाई, आप लोग आस्था के लिए निकले हैं, श्रद्धालु बन करके निकले हैं। धर्म कोई किसी को इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो गुंडागर्दी करे, किसी वर्ग विशेष को टारगेट करके उसके साथ मारपिटाई करे, उनके वाहनों को जलाएं। कहीं शायद धर्म और आस्था इस बात की इजाजत नहीं देती। इसलिए मेरा इन कावड़ियों से भी ये निवेदन है कि अपनी आस्था का पालन करते हुए दूसरों की सुख सुविधाएं और उनके सम्मान का ख्याल रखें। और शासन से निवेदन कि पुलिस प्रशासन जिनके कंधों पर पूरी कानून व्यवस्था टिकी है, उनको, उन बेचारों को इतना मजबूर ना करें कि उनके साथ भी ये कावड़िए उत्पात करें, उनके साथ बदतमीजी करें, उनके ऊपर हमला करें और शासन उनको इतना मजबूर कर दे कि वो बेचारे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी ना कर सके। और साथ ही ये जो मुसलमान विधायक और सांसद, पूर्व सांसद, इनमें जो बीमारी सहारनपुर के अंदर लगी है कि उन कावड़ियों के स्वागत के बड़े बड़े होर्डिंग सहारनपुर की सड़कों पर लगा रहे हैं, जो खुल्लम खुल्ला कानून हाथ में लेकर पुलिस प्रशासन को चुनौती देते हुए तमाम तरह के हथकंडे अपनाकर कानून व्यवस्था को चकनाचूर करने पर लगे हैं। ऐसे लोगों का मैं नहीं समझता कि उनके स्वागत के लिए इतनी जोर शोर से होर्डिंग लगाए जाएं और फिर उन होर्डिंगों को फाड़ने और हटाने के नाम पर आपस में गंदी सियासत के चलते एक दूसरे के साथ गालम गलोच, बदतमीजी और जहालत की जितनी भी हदें होती हैं उनको पार कर दिया जाए। शायद ये मानवता के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। तो मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद शासन से भी यही अपील करता हूं कि जो कावड़िए आस्था के नाम पर कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके विरुद्ध जो भी कानून में सही कार्रवाई है वो उनके खिलाफ की जाए और किसी को इतनी इजाजत ना दी जाए कि वो कानून हाथ में लेकर कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करके भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा हो। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय मूल निवासी, खुदा हाफिज।